नाराए हमद। जब तू रोजा रखे लेकिन जब तू रोजा रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आज बहुत से लोगों ने रोजा रखने के मुकद्दस अमल को तर्क कर दिया है। रोजा एक ताकतवर तौबा का अमल है जो रूह को अजीम फायद देता है। कुछ अच्छी चीजों को खाने पीने से खुद इनकारी का अमल, इसकी बजाय वक्तन फवक्तन सादा ग़िज़ा का इंतखाब करना या खुराक की कम मिकदार रूह को बहुत तकवीयत बख्शती है और इंसान को बहुत सी रूहानी नेमतों से मुस्तफीद करती है। अक्सर हम जिस्मानी तस्कीन के लिए जीते हैं और मुश्किल बुनियादों पर अपनी भूख मिटाने के कोशिश के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें पाकीज़गी की ज्यादा अहम रूहानी ख्वाहिशात को नजरअंदाज करने पर आमादा करने का मनफी असर पड़ता है। वक्तन फवक्तन अपने आप को हिस्सी लज्जतों से महरूम करके हम हकीकी और पायदार लज्जतों को तलाश करने के लिए मजीद मुस्तअद हो जाते हैं, जो सिर्फ खुदा के फजल से हासिल होती हैं। लिहाजा ऊपर का यह हवाला क्यास करता है कि हम बाकायदगी से रोजा रखते हैं और खुद इनकारी की दूसरी शक्लों में मशगूल हैं। सवाल यह है कि क्या हम रोजा रखते हैं? क्या हम मुश्किल बुनियादों पर खुद इनकारी करते हैं? रोजाना दुआ, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, मुकद्दसीन की जिंदगी के बारे में जानना और सैक्रामेंटों में बाकायदा शिरकत, ये सब हमें खुदा के करीब ले जाते और हमें पाक और मुकद्दस बनाते हैं। लेकिन रोजा और खुद इनकारी भी बहुत अहम है, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए उनको अपनाने की कोशिश करें। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह खास तौर पर हमें बातनी इनामात की तलाश के लिए बुलाते हैं जो रोजे और खुद इनकारी से हासिल होते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम रोजे को दूसरों से तारीफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने रोजे के रूहानी फवायद से महरूम हो जाते हैं। दुआ, रोजा और खराब सबको इस तरीके से करना चाहिए कि वो हर मुमकिन हद तक पोशीदा रहें, ताकि हमारे अमाल सच्चे मुखलिसों और दूसरों की तारीफ के जमीनी अनामात हासिल करने के लिए ना किए जाएं। मजीद बरा इस अंजील में सिखाए गए सबक को हमारी जिंदगी के दीगर शोबों पर भी लागू किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बीमारी या किसी किस्म के जिस्मानी दर्द या तकलीफ में मुब्तला हैं तो यकीनन हमें जरूरी तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। लेकिन ये जिस्मानी बीमारियां जब उन्हें खामोशी और बातनी तरीके से कबूल किया जाता है तो हमें रूहानी नशोनुमा का एक और मौका भी फराहम करती हैं। यहां तक कि हमारा दर्द या तकलीफ फजल में तब्दील हो सकती हैं अगर हम उन्हें खुशी के साथ गले लगाने का इंतखाब करें, उसे कुर्बानी के तौर पर खुदा को पेश करें और उसे खुदा की तरफ से दिए गए खामोश तोहफे के तौर पर अपने पास रखें। आज रोजे रखने की मशक के साथ साथ
ہر دوسرے موقع پر غور کریں جن کے ذریعے ہم ہر روز خدا کے لیے خاموش اور باطنی اور اندرونی قربانیاں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ کسی نہ کسی صلیب کا سامنا کرتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہے، تو اسے خداوند کے لیے روحانی پیشکش میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم آزادانہ طور پر مستقل بنیادوں پر روزہ رکھنے کے قابل ہیں تو دعا کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ اسے ہر ہفتے کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر جمعہ کے دن کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے دی گئی پاک جمعہ کی قربانی کے اعزاز میں۔ ان پوشیدہ قربانیوں کی قدر کو کم نہ سمجھیں، انہیں اپنی روحانی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائیں اور خدا ہمیں بہشت سے بہت ساری روحانی دولتیں عطا کرے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے قربانی دینے والے خداوند، آپ نے خود بہت سی دنیاوی نعمتوں سے انکار کیا، خاص طور پر جب آپ نے بیابان میں 40 دن روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کی اس ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینے اور پوشیدہ طریقے سے ایسا کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ ہماری زندگیاں ہمیشہ آپ کی کامل قربانی کی تقلید کرتی رہیں تاکہ ہم بھی آپ جیسا بن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔